यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त, मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण। नई नियुक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी जानकारी। 71,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति होने की तीसरे चरण में, शेष पदों पर चौथे चरण में बहाली होगी, है ना। राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त के चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वे किशनगंज में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान घोषणा की। उनके अनुसार विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन फरवरी में ही जारी कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। शेष रह जाने वाले पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी। आगे की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बिहार में 72 दिनों के अंदर 2.17 मतलब 2,17,000 युवाओं को नौकरी देकर पूरे देश में इतिहास रच चुका है। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में बीते वर्ष 2 नवंबर को 1,20,336 युवाओं को और दूसरे चरण में चयनित 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले चरण में 25,000 शिक्षकों को तथा दूसरे चरण में 26,925 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। दूसरे चरण में आयोजित समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। अब तक 3,63,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। 1 अप्रैल से राज्य के किसी स्कूल में फर्श पर नहीं बैठेंगे बच्चे। स्कूल में फर्नीचर के लिए विभाग ने 700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए सभी जिलों में जारी कर दी है आवंटित। राज्य के किसी भी स्कूल में बच्चों को अब फर्श पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 1 अप्रैल से बेंच डेस्क की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। दरअसल ज़्यादातर प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में छात्र छात्राओं को संख्या के अनुसार डेस्क बेंच कम अभाव में है। इसको लेकर यह सब किया जा रहा है। 6 से 12 मार्च तक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। आवेदन प्रक्रिया शुरू, 15 को अंतिम तिथि। सत्र 2020 से 22 तक का मूल प्रमाण पत्र जारी। 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर होना है एडमिशन। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू शुक्रवार से हो गई है। राज्य भर में 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलाइन www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क 960 रुपये। परीक्षा में शामिल होने के लिए समान कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े समान कोटि के अभ्यर्थियों, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग स्टूडेंट को आवेदन शुल्क के रूप में 960 रुपये देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 760 रुपये देना होगा। पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। समिति द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 से 12 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन होगी। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। इसमें 120 वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी उर्दू के 25, गणित के 25, विज्ञान सामाजिक विज्ञान समान अध्ययन अंग्रेजी के 20 प्रश्न और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्नों के लिए 120 अंक निर्धारित है। परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर यहाँ लिखा हुआ है पर कॉल कर सकते हैं। अप्रैल में आएगा रिजल्ट। परीक्षा आंसर की पर 20 से 25 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। रिजल्ट अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। वहीं डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट व एडमिशन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड
टप इत्यादि की प्रक्रिया मई जून में होगी। जून अंत तक एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। नया सत्र जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। 50% सीटें विज्ञान और 50% सीटें कला और वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। यानी क्या समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में 50% सीटें विज्ञान के लिए और 50% सीटें कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% सीटें आरक्षित रहेगी। 36 आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु इसका लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिला जिन्होंने +2 स्तर तक परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए 5%, बिहार राज्य के निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिव्यांग मूलभूत सैनिक कर्मचारियों के लिए, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को 5% 36 आरक्षण दे होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।